डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच की हम बात करें तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में दोहरा देता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मान लो किसी वक्ता के द्वारा कोई बात कही गई है, जैसी उसने बोला है वैसा ही कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बट डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के भेद, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है इसका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भेद होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। यदि हम बात करें रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच होता है कॉमा से पहले, कॉमा से पहले लिखे हुए कथन को, कॉमा से पहले, कॉमा से पहले लिखे हुए कथन को, कॉमा से पहले लिखे हुए कथन को, लिखे हुए कथन को, कथन को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमा से पहले लिखे हुए कथन को रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, कॉमा से पहले लिखे हुए कथन को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो क्रिया प्रयोग की जाती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज होती है, जो वर्ब यूज होती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे मान लो डायरेक्ट स्पीच का ये भाग है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम रीड्स द बुक, राम रीड्स द बुक। ठीक है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज। अब जो ये जो कॉमा लगा है, ठीक है, ये कॉमा लगा, इससे पहले लिखा हुआ ही सेज टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। पूरा पूरा ये जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। और कॉमा से पहले, कॉमा ये लगा, इससे पहले जो लिखा है वो वह रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला है, इसमें जो वर्ब ये वाली प्रयोग की गई है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। समझ गए रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। किसी बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच होता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में या परिवर्तन करके कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में, उसके उन्हीं शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में या परिवर्तन करके कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति उसके उन्हीं शब्दों में न कहकर उसे बदलकर कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मान लो मैंने कोई बात कही, जैसी मैंने बोली है अगर वैसी तुमने कह ली तो इनडायरेक्ट स्पीच, वो डायरेक्ट स्पीच।
और जैसी मैंने बोली वैसी न कह के बदल के कह रही तो इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है वो 5 सेंटेंस होते हैं, 5 सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब पहला जो है असर्टिव सेंटेंस के हम डायरेक्ट